नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। यूपी चुनाव बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बिहार में बनती जा रही है। जी हां, दरअसल बिहार के जो तमाम सहयोगी हैं एनडीए के, वो कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीजेपी से सीट शेयरिंग भी चाहते हैं। पिछले दिनों मसला भी उठा जेडीयू के अंदर, जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए एनडीए के अंदर, जिसमें तमाम पार्टियां मिल बैठकर मुद्दों को हल करें या फिर जो तमाम मसले हैं उन्हें रखा जाए पार्टियों के बीच में। कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक सीधा अगर कहा जाए तो यूपी चुनाव से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि यूपी चुनाव में जिस तरह से जेडीयू अपनी हिस्सेदारी मांग रही है, दरअसल जेडीयू साफ चाहती है कि बीजेपी उसे हिस्सेदारी दे। दरअसल एनडीए में दोनों ही सहयोगी दल हैं, तो बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है तो जेडीयू को भी कुछ हिस्सा मिले, सीट मिले, ताकि वो साथ मिलकर एनडीए के चुनाव लड़ सके। हालांकि जेडीयू ने साफ ये भी कह दिया है कि अगर बीजेपी इस मसले पर कुछ नहीं करती है, कोई कदम नहीं उठाती है, सीटें अगर नहीं मिलती है अगर जेडीयू को, तो जेडीयू अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि खबरें हैं। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बयान सुनवाते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर यूपी चुनाव पर क्या कुछ जेडीयू के अलावे जो दूसरी पार्टियां भी हैं उनका क्या रुख है, क्या राय है, और बीजेपी किस तरह से फंस रही है इस मसले पर। तो पहले ललन सिंह का बयान सुनिए। अध्यक्ष बने हैं सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें सर कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? सीट अभी संख्या थोड़ी तय करेंगे। अभी तो पहले गठबंधन की बात होगी, और जब गठबंधन की बात होगी, गठबंधन में अगर सीट नहीं मिलेगा तब उत्तर प्रदेश के साथियों से बात करके सीटों की संख्या तय करेंगे। सर कश्मीर का भी दौरा किए पार्टी के लिए। कश्मीर में अभी कोई संगठन नहीं है, लेकिन कश्मीर में हम बात की है, पार्टी के संगठन को खड़ा करेंगे। वहाँ एक समय था जब जनता दल यू के 6 विधायक हुआ करते थे, तो इसलिए अब फिर से जम्मू एंड कश्मीर पर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर कल दिग्विजय सिंह का सर एनडीए और बीजेपी पर निशाना साधा गया कि नालायक लोगों का ये है। क्या बोले इस वक्त, जिनकी भाषा पर नियंत्रण, जो हवा में उड़ रहे हो, जमीन से कोई मतलब नहीं, धरातल कोई देखा नहीं, तो उनकी बात का क्या जवाब दे? हवा में उड़ रहे हैं तो हवा में उड़ते रहे। अपना कांग्रेस पार्टी का ना हश्र देखें, रोज सिकुड़ता जा रहा है, कहाँ सिकुड़ के जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे थे कि घुटने टेकती है। मुख्यमंत्री जी का जो पलड़ा पर भी दिग्विजय सिंह ने, मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम करके दिखाया है, दिग्विजय सिंह भी रहे हैं ना मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम करके दिखाया है वो पूरी दुनिया में एक तो सुन लिया आपने कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि बीजेपी से बातचीत चल रही है और अगर सम्मानजनक कोई समझौता नहीं होता है तो हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह की बात करते नज़र आ रहे हैं। और यूपी ही नहीं, बाकी जो राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी जेडीयू की नज़रें टिकी हुई हैं। तो खैर, ये जेडीयू की बात हुई, पर जेडीयू के अलावा बात करते हैं जीतन राम मांझी की और वीआईपी की के जो मुकेश सहनी हैं उनकी। इन दोनों पार्टियों की बात करते हैं, इन दोनों का क्या रुख है। दरअसल जेडीयू ने तो सीट शेयरिंग की बात कर दी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग रख दी है। इस बीच जो है, आपको याद होगा कि मुकेश सहनी, जिन्होंने ज़ोर शोर से यूपी के अंदर कदम रखे थे, यूपी में अपनी पार्टी को लॉन्च किया था, लेकिन बाद में उनके कदम को रोक दिया गया था योगी सरकार के द्वारा, जब मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था और एयरपोर्ट से ही उन्हें बैरंग उल्टे पाँव वापस लौटा दिया गया था पटना के लिए। तो याद होगा आपको, जब बनारस में फूलन देवी की जयंती मनाने के लिए गए थे, उनकी मूर्तियां लगाने के लिए गए थे मुकेश सहनी, तो उल्टे पांव उन्हें लौटना पड़ा था। तो मुकेश सहनी की भी चाहत है कि वो कहीं ना कहीं साझेदारी करें, एनडीए के अंदर हैं अगर तो। और उधर अगर बात करें जीतन राम मांझी की, जो हम है यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वो भी लगातार जुगत भिड़ा रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों मांझी के बेटे जो संतोष सुमन मांझी हैं वो पीएम मोदी से मिले थे, उसके बाद सीएम योगी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और मांझी की भी चाहत है कि उन्हें यूपी के अंदर एक हिस्सेदारी मिले,
बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर और कुछ सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं वो चाहती हैं यूपी में दम दिखाना अपना। हालांकि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। जिस तरह से बीजेपी ने पिछले दिनों दिखाया था जब मुकेश सहनी गए थे, तो योगी की सरकार ने जो कुछ किया था उससे तो साफ पता चल गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नहीं चाहते हैं मुकेश सहनी की एंट्री बीजेपी यूपी के अंदर। तो उन्होंने ये कदम रोका भी था। तो उसके बाद मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया था अगर उनके साथ समझौता नहीं होगा तो वो 165 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने के लिए मतलब उन्होंने सीटें खोज रखी थी। ये बातें कर रहे थे कि अगर समझौता हो या ना हो वो अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बातें करते नज़र आए थे। तो इन तमाम घटनाक्रम के बीच हम आपको बताएं कि 2017 की भी चर्चा कर ले थोड़ा सा कि यूपी चुनाव में के पहले नीतीश कुमार ने 2016 में घाटमपुर में, यूपी के घाटमपुर में एक रैली की थी और रैली में जुटी भीड़ ने जदयू ने अब जो यूपी में जो उनकी भीड़ जुटी थी नीतीश कुमार की रैली में, तो जदयू को एहसास हो गया था अपनी ताकत का, वहाँ मौजूदगी का एहसास जदयू ने कराया था। हालांकि 2017 में नीतीश की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा और अभी फैसले को जेडीयू जो है गलती के तौर पर मान रही है। जेडीयू का कहना है कि उसको 2017 में चुनाव लड़ना चाहिए था। तो यूपी में योगी के जनसंख्या नियंत्रण कानून और अन्य राष्ट्रवादी मुद्दों की वजह से अल्पसंख्यक वोटर विकल्प तलाश रहे हैं। नीतीश कुमार की यहाँ मौजूदगी उन्हें ये विकल्प दे सकती है। ऐसे में भाजपा को जदयू के यूपी में लोजपा जैसा असर दिखने का खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि भाजपा हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर फिलहाल पूरी तरह चुप है। तो बीजेपी की भी मजबूरियां हैं, क्योंकि जिस तरह से चर्चा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक मुद्दा जो बीजेपी के मुद्दे पर जो स्पष्ट राय रखते हैं, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसला हो या फिर जो अन्य जो मुद्दे ऐसे हैं जो थोड़ा विवादास्पद हैं, या फिर अगर बात करें अगर जो माफ़ कीजिएगा, जो इस मसले पर जो मसला बिहार में गर्म है यानी जाति आधारित जनगणना की, उस मसले पर भी नीतीश कुमार एग्रेसिव हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर एक जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक ऑप्शन के तौर पर यूपी में देख सकता है। तो यूपी के लिए खतरा पैदा कर सकती है जेडीयू ने इसका इशारा भी किया था। तो आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर कसमकस चल रही है, बीजेपी को जेडीयू ने एहसास करा दिया है कि यूपी में अगर बेहतर ढंग से हिस्सेदारी उसे नहीं मिलती है तो वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, चुनाव लड़ेगी और 200 सीटों पर नज़रें हैं जेडीयू की टिकी हुई। और इधर वीआईपी और हम भी मुश्किलें पैदा करने के लिए खड़े हैं। यानी बिहार के सहयोगी, जो बगल पड़ोसी राज्य के सहयोगी हैं जो सरकार में हैं, वो बीजेपी के लिए मुश्किलें कर सकते हैं, बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बना हुआ है। तो हम आपको बता रहे थे कि यूपी चुनाव में किस तरह से बीजेपी के सहयोगियों ने ही उन्हें परेशानी में डाल रखा है। अब बीजेपी इसका क्या कुछ हल निकालेगी, क्या अपने सहयोगियों को एक बेहतर हिस्सेदारी देकर उन्हें एनडीए के अंदर ही रखेगी या फिर कहीं उन्हें लड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से यूपी चुनावों को लेकर सियासत की ज़मीन तैयार है, तमाम पार्टियां तैयार हैं बिहार की। अगर बीजेपी एनडीए की बात करें और एनडीए से बाहर अगर महागठबंधन की पार्टियों की बात करें तो महागठबंधन की पार्टियां भी वहां पर उतरने के लिए तैयार हैं, चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, तो चुनाव में मैदान में है ही वहां पर। और उसके अलावा लोजपा यानी जो कल तक चिराग पासवान की पार्टी जो साथ थी एनडीए के, वो भी अलग से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो तमाम बिहार की जो पार्टियां हैं यूपी में कहीं ना कहीं तमाम फैक्टर्स को बिगाड़ने के लिए तैयार है। और एनडीए के अंदर जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी एनडीए की मुश्किलें, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो अब बीजेपी कौन सा रास्ता अपनाएगी ये देखना लाजमी होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।